नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है, पीनर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में हम लोग सीएफ पे बात किए थे पिछला क्लास। आज हम लोग पीआई पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ फंक्शन लेते हैं। पहला नंबर, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ऐसे भी लिखवा चुके हैं, अगर ए एक्स प्लस बी वाई हो, इसका पीआई हम लोग निकाले थे। क्या था पीआई? ई ए एक्स प्लस बी वाई फंक्शन ऑफ डी और डी डैश। क्या करते हैं इसमें हम लोग? सुनो, डी के जगह पे ए पुट करेंगे और डी डैश के जगह पे बी पुट करेंगे। या तभी संभव होगा जब फंक्शनल वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो बस हम लोग को काम क्या करना है, ए एक्स प्लस बी वाई नीचे डी के जगह पे ए लिख देना है, डी डैश के जगह पे बी। ये निकल गया मेरा पी आई। क्या निकल गया? पी आई। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो जैसे इसका कुछ हम लोग एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है, सॉल्व डी क्यू माइनस 3d डी डैश प्लस डी प्लस 1 और z इक्वल टू ई का पावर 2x और 3y। चलिए, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हम लोग पहले क्या निकालेंगे? CF। तो जब CF निकालेंगे तो सबसे पहले यह डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे कि फैक्टर में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। क्या फैक्टर में संभव है? नहीं। अगर जब फैक्टर में नहीं टूटेगा तो आप लोग हम एक मेथड बताए थे CF निकालने का। कौन सा मेथड बताए थे? समेशन वाला। इसका CF कितना हो जाएगा? देयरफॉर CF इक्वल टू समेशन ऑफ, क्या लिखते थे? ए ई के पावर के एक्स प्लस एच वाई, एच एक्स और इधर से के वाई, ठीक है। अब हम लोग को एच और के में क्या निकालना है? एक रिलेशन निकालना है। वह रिलेशन क्या था? ये देखो, डी के जगह पे एच पुट कर देना है, डी डैश के जगह पे के। तो यहां पे कितना हो जाएगा? एच क्यू माइनस 3 एच के प्लस एच प्लस 1। या तुम्हारा एक रिलेशन हो गया, ठीक है, बराबर कितना? 0। तो यहां से एच के में एक रिलेशन आ गया, ठीक। तो ये निकल गया CF। अगर फैक्टर में टूटता तो इसके लिए जो F1 y माइनस एम एक्स जो बताए थे उसमें लिखना है। अगर यह फैक्टर में नहीं टूटा तब क्या करोगे? इस समेशन वाला CF का यूज करोगे। ये निकल गया मेरा क्या? CF। अब हम लोग को क्या निकालना है? PI। तो चलिए, PI के जब हम लोग बात करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कितना है? 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बाय, देखिए, डी क्यू माइनस 3d डी डैश प्लस डी प्लस 1। हम लोग अभी पढ़े, क्या पढ़े कि डी के जगह पे क्या पुट करोगे? 2 और डी डैश के जगह पे क्या पुट करोगे? 3। चलिए पुट कर दो। तो ई 2x प्लस 3y बाय 2 पुट करेंगे तो कितना होगा? 8 माइनस 3, यहाँ पे 2 इंटू 3 क्या होगा? 6 प्लस 2 प्लस 1। या तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो कितना हो गया? 8 प्लस 18 प्लस 2, तो ई के पावर 2x प्लस 3y बाय 10, और 10 में 18 गया तो -8। ई निकल गया आपका PI। प्लस 1 भी है ना, तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 1 11, 11 में 18 गया तो -7। ये निकल गया PI। तो PI निकल गया तो Z बराबर, यानी कि सोल्यूशन Z इक्वल टू क्या होता है? CF प्लस PI। तो CF का वैल्यू समेशन ऑफ A e टू द पावर x k y हो गया। अब प्लस इधर माइनस हो जाएगा 1/7 2x
प्लस 3y, वेयर करके लिख देना है क्या, रिलेशन, ये वाला कहाँ गया, ये देखो एच क्यू माइनस 3h के प्लस h प्लस 1 बराबर 0, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? टी निकल गया कब, जब एफ एक्स तुम्हारा कैसा फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आने की ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में। इसको लिखो। इसके बाद सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, यानी कि इसको टाइप 2 में रख सकते हो, तो टाइप 1 में रखो इसको। जब फंक्शन आपका दिया हुआ रहेगा, यानी कि एक्स वाई साइन ए एक्स प्लस बी वाई या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी वाई, तो इसका सी एफ कैसे निकलेगा, सॉरी सी एफ नहीं पी आई ना रे, तो पी आई साइन ए एक्स प्लस बी वाई, कॉस को साथ में भी लिख सकते हो, हम एक ही को लेते हैं। अब फंक्शन डी और डी डैश, हम लोग को काम करना है, यहाँ पे डी को कन्वर्ट करेंगे डी स्क्वायर में, डी डैश को कन्वर्ट करेंगे डी स्क्वायर में, और डी और डी डैश के मल्टीप्लाई में है तो चलेगा। हम लोग इसको क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर, समझोगे, ए का स्क्वायर के बाद माइनस देना है। बहुत को क्या करता है कि माइनस ए का होल स्क्वायर करता है, ऐसे नहीं लिखना है, माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं लिखना है, पहले ए स्क्वायर लिखना है फिर माइनस देना है, ठीक है। स्टूडेंट लोग यहीं पे गलती कर जाता है, इस चीज को ध्यान देना है। फिर यहाँ पे लिखेंगे डी डैश का स्क्वायर की जगह पे माइनस बी स्क्वायर, और डी डैश का वैल्यू होता है माइनस ए। या तभी लागू होगा जब आपका फंक्शनल वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, और सही कंसेप्ट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू बैठा देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी वाई, तो जो भी वैल्यू आएगा बैठा देंगे, ये हो गया आपका आंसर। जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि एक्सपोनेंशियल का भी क्वेश्चन ले लेते हैं, साथ के साथ बनते चला जाएगा। अरे तो एक सिंपल ले लेते हैं इसका, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d, इधर से निकल गया आपका z, कितना हो गया, साइन 3x प्लस 4y। क्लियर है? अब यहां पे देखो, यह जो टर्म है इसको हम लोग रिसॉल्व कर सकते हैं फैक्टर में, सॉल्यूशन। या जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, क्या इसको हम तोड़ सकते हैं फैक्टर में, नहीं। पहले ट्राई करोगे, टूटेगा तो ठीक है, नहीं टूटेगा तो अपना तो कॉन्सेप्ट ही है, नहीं टूटेगा, कांट बी रिसॉल्व इनटू फैक्टर, ठीक है। लिखना तो लिख सकते हो, यहां लिख सकते हैं, चूंकि डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2 डैश कैन नॉट बी रिसॉल्व इनटू फैक्टर, इसको हम लोग फैक्टर में नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए इसका सीएफ क्या निकलेगा, समेशन ऑफ ए के पावर एच एक्स प्लस के वाई, है ना, होता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन, डी के जगह पे एच पुट करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस एच के माइनस 2h बराबर 0, एच को कॉमन ले सकते हो, चलेगा। अगर यहां से हम लोग h कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, h माइनस के माइनस 2 इक्वल टू 0, एक रिलेशन आ गया। हम लोग बात करेंगे किस पे, अब सबसे मेन हम लोग का है पीआई, चलिए हम लोग पीआई पे फोकस करेंगे। ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन दिया है साइन 3x प्लस 4y बाय कितना, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d, हम लोग तो मालूम है, अभी अभी लिखवाए हैं, डी स्क्वायर रहेगा तो माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर रहेगा माइनस बी स्क्वायर, डी डी डैश रहा तो माइनस ए बी, तो हम लोग पास क्या क्या है, डी स्क्वायर है और डी डी डैश है, तो चलिए यहाँ पे पुट करो, डी का वैल्यू कितना पुट करोगे, डी स्क्वायर का वैल्यू माइनस 3 का स्क्वायर, डी डी डैश का वैल्यू कितना होगा माइनस 3 इंटू 4, और यहाँ पे डी ओनली है, उसको छोड़ देना है, जो मिलेगा कि तीनों फॉर्मेट में पहले उसमें वैल्यू पुट कर देना है,
जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ देना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइन 3x प्लस 4y बाय, अब डी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, -3 का स्क्वायर तो -9, डी डी डैश के जगह पे -3 इंटू 4 तो -12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बच्चा 2 डी डैश। कैलकुलेट कर देते हैं, जोड़ घटाव तो आता ही, ओनली डी, तो 12 में 9 गया तो 3। चलिए देखिए, साइन 3x प्लस 4y क्या बचेगा, 3 माइनस 2d। अब यहां पे हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए लगाते हैं। क्या लगाना है, यहाँ पे d नहीं है, d है d डैश का स्क्वायर नहीं, क्या करोगे, इसका कंजुगेट रेशनलाइज कर दोगे। अक्सर प्लस है तो माइनस के साथ, माइनस है तो प्लस के, अपने आप बन जाएगा। चलिए पी आई कितना होगा, 3 प्लस 2d, इधर कितना हो गया, साइन 3x प्लस 4y, नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 4 डी स्क्वायर। अब आ गया ना स्क्वायर, अब डी स्क्वायर का वैल्यू क्या पुट करोगे, -9। चलिए 3 प्लस 2d साइन 3x प्लस 4y बाय 9 माइनस 4 माइनस 9। अब ऊपर वाला का क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, साइन दिख रहा है ना, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3 साइन 3x प्लस 4y, फिर यहाँ d के साथ मल्टीप्लाई होगा d4 डिफरेंशिएशन, आप लोग को लिखवा दिए तो नोट में, d का मतलब डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 कॉस 3x प्लस 4y, दिख रहा है 3x प्लस 4y, और x का कोफिशिएंट कितना 3, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ना, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे आ गया 6 cos 3x प्लस 4y। अब यहाँ पे कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 पचे 45, और 9 है तो कितना होगा 45 होगा, तो यही 9 पचे 45 पढ़ रहे थे, ठीक है, कितना हो जाएगा 45, ये निकल गया आपका पी आई। तो पी आई इक्वल टू कितना हो गया, 3 साइन 3x प्लस 4y प्लस 6 cos 3x प्लस 4y बाय 45। अब हम लोग को z बराबर निकालना है, तो क्या करोगे, सी एफ प्लस पी आई, दोनों को जोड़ देना है। सी एफ यहाँ पे निकला हुआ है कितना, समीशन ऑफ ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, अब प्लस 3 साइन 3x प्लस 3 कटेगा, कॉमन लेके काट दोगे, है ना, प्लस 4y प्लस 6 cos 3x प्लस 4y बाय 45, कटेगा, 3 कॉमन आएगा, कट जाएगा, काट के छोड़ के आंसर, ये निकल गया तुम्हारा पी आई। कौन सा फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, यानी कि जब फंक्शन x के पावर m हो और y का पावर n हो, इसका पी आई कैसे निकालते हैं, x के पावर m y का पावर n, फंक्शन जो रहेगा d और d डैश में, हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, अब किस में तोड़ते हैं, 1 के टर्म में तोड़ते हैं, इस सारा फंक्शन को हम लोग कहां ले जाएंगे, d डैश -1, और इसका फॉर्मूला तो सब लिखवा दिए हैं अलजेब्रिक का, यानी कि बाइनोमियल। फिर हम लोग क्या करेंगे, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, अलजेब्रिक का ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, सॉल्व s प्लस p माइनस q इक्वल टू z प्लस एक्स वाई। हम लोग क्या जानते हैं कि क्वेश्चन जो भी हो, यानी कि इधर सिर्फ एक्स वाई बचेगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है जेड, सबको क्या करेंगे एक तरफ ले आएंगे। एस का वैल्यू
आर एस टी, एस का वैल्यू होता है डी, डी डैश, पी का वैल्यू होता है डी और क्यू का वैल्यू होता है डी डैश, जेड आ जाएगा इधर, यानी कि कॉमन ले लेंगे तो 1, क्या बचेगा जेड, और इधर कितना हो गया एक्स वाई। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ दिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ने के बाद हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर में लाएंगे। टूटेगा फैक्टर में, ये टूटेगा क्योंकि यहाँ पे कॉमन आ जाएगा डी प्लस 1 है, तो डी कॉमन आ जाएगा तो डी डैश प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, डी डैश प्लस 1 बराबर कितना 0, तो डी माइनस 1 इधर से डी डैश प्लस 1 बराबर 0। अभी आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, याद है क्या होता है इसका CF, e के पावर का माइनस होता है तो यहाँ प्लस लिखते हैं, ये होता है F1 y, d के साथ कांस्टेंट 0 है तो 0 हो जाएगा, सिर्फ y होगा, प्लस e का पावर माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, d 0 है तो जब d 0 है तो 0 होगा, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस x हो जाएगा, ये निकल गया मेरा CF। तो जब CF निकल गया तो हम लोग को अब क्या निकालना है, PI। एक मिनट, फॉर्मूला क्या था वहां पे, इस तरह से ना, D माइनस एम डी डैश, तो लिखते थे y प्लस mx, तो यहाँ पे वैल्यू कितना है प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, बुक में गलत आंसर दिया है, इसमें प्लस होगा इसमें माइनस होगा, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग निकालेंगे PI, तो जब PI का बात करेंगे तो अलजेब्रिक फंक्शन है, चलिए एक्स वाई बाय, इसको तोड़ दिए फैक्टर में तो क्या लिखेंगे d माइनस 1 और d डैश प्लस 1, पहले सबसे पहले इस पे एक को ऊपर ले जाएंगे, चलिए ऊपर ले जाते हैं, तो 1 प्लस d डैश एक्स वाई बाय, इसको भी लिख सकते हो इस तरह से। अब इसको तोड़ो तो कितना टूटेगा, a माइनस 1 होगा तो इसका हो जाएगा 1 माइनस डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर, इससे आगे नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, इधर से हो गया एक्स वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, -1 बाय 1 माइनस डी, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स वाई। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी डैश के साथ, तो डी डैश मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो सिर्फ वाई का डिफरेंशिएशन होगा कितना 1, तो कौन बच जाएगा एक्स, यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स और इसका टर्म तो 0 हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाओ, -1 माइनस डी का पावर -1 एक्स वाई माइनस एक्स, फिर इसको तोड़ेंगे बाइनोमियल में तो क्या होगा 1 प्लस डी प्लस डी स्क्वायर, इसके ज्यादा नहीं लेना है, चलो अंदर ले आओ, तो एक्स वाई डी मतलब डिफरेंशिएशन किसको एक्स को, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 तो क्या बचेगा y, और यहाँ पे इसका तो हो जाएगा 0, फिर x को मल्टीप्लाई करो -x और यहाँ पे हो जाएगा -1, अंदर ले जाओ, तो एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स प्लस 1, ये निकल गया आपका PI। अब z बराबर क्या निकालना है CF प्लस PI, तो CF का वैल्यू हम लोग को निकला है यहाँ पे कितना EX F1 y प्लस E माइनस F, ये हो गया F2 माइनस x, और PI कितना हो गया एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स प्लस 1, ये निकल गया मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन। इस टाइप 4 में क्या है कि जब कोई फंक्शन दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, यानी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और दूसरा बी एनी अदर फंक्शन, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग PI कैसे निकालते हैं, तो एक्सपोनेंशियल x प्लस बी वाई भी और नीचे हो गया फंक्शन डी डी डैश, हम लोग क्या करेंगे रिप्लेस करते हैं, क्या रिप्लेस करेंगे d के जगह पे d प्लस ए और d डैश के जगह पे d प्लस बी, हाँ डैश छूट गया ना, d डैश प्लस बी,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का काम खत्म, ये बाहर हो गया। v बाय, अब फंक्शन d के जगह पे d प्लस a लिखना है और d डैश प्लस ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड है यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन बुक में भी नहीं है, चलो उसी को देख लेते हैं। किधर चला गया, हाँ यहीं पे। सॉल्व d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर, z बराबर देखिए 2, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है कितना 2x, इधर से हो गया 10 दिया हुआ है 10y प्लस 3। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले CF निकालेंगे। तो CF का तो फॉर्मूला में यहाँ पे सेट है, पावर r है मतलब रिपीटेशन है, ठीक है। इसका CF कितना निकलेगा, e के पावर यहाँ पे देखो कितना है 2, तो 2x होगा f1, y माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा 3x प्लस, यहाँ देखो पावर 2 है तो फिर क्या लिखोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे e 2x f2 y प्लस 3x, ये निकल गया मेरा CF, ठीक है। PI निकालो, PI बराबर 2x, यहाँ पे 0 इंटू वाई लिख सकते हैं, जब 0 इंटू वाई लिख सकते हैं और यहाँ पे कितना 10y प्लस 3x बाय d माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, क्या काम करोगे, d के जगह पे लिखना है d प्लस, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देना पड़ेगा ना रे, यानी कि इसको ऐसे लिख देते हैं 3x प्लस y, तो थोड़ा सुविधा होगा। अब यहाँ पे d को रिप्लेस करेंगे कितना d प्लस 3 और d डैश को रिप्लेस करेंगे d डैश प्लस 1। तो चलिए पुट करते हैं हम लोग 2e, नहीं सॉरी हम लोग यहां से नहीं करेंगे, हम लोग गलत करते हैं ना रे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये देखो 2, तो d के जगह पे लिखेंगे d प्लस 2 और d डैश के जगह पे क्या हो जाएगा d डैश प्लस 0, मतलब कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया आपका 2x, अब यहाँ पे लिखना है 10 3x प्लस y बाय, चलिए d के जगह पे क्या लिखेंगे d प्लस 2 माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये देखिए आपका 2 2 कट गया, कटा ना। तो जब 2 2 कटा तो क्या बचा 2 e के पावर 2x 10 3x प्लस y बाय क्या बचा d माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखो ये आपका होमोजीनियस में आ गया, सेम डिग्री है कि नहीं, तो जब यह होमोजीनियस में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, होमोजीनियस का फॉर्मूला पढ़े थे याद है, क्या करते थे पावर वाला, यानी कि x का पावर कितना डिग्री है 2, या लिखते थे x के पावर 2, नीचे y का कोफिशिएंट का पावर 2, तो y का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का पावर 2, फिर फैक्टोरियल नंबर ऑफ डिग्री यानी कि फैक्टोरियल 2, फॉर्मूला बैठा दिए। अब 10 को 10 लिख देना है 10 3x प्लस y। अब यहां से देखो 2 2 कट गया, क्या बचा PI बराबर e2x, ये हो गया आपका, इधर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, इधर 10 3x प्लस y, नीचे कुछ नहीं बचा, ये निकल गया PI। तो z बराबर क्या होगा CF प्लस PI, CF का वैल्यू निकाले हैं कितना e2x f1 y प्लस 3x प्लस x 2x f2 y प्लस 3x अब प्लस एक्स स्क्वायर e 2x 10 3x प्लस y, ये निकल गया कंप्लीट सॉल्यूशन।